आचार्य समंतभद्र देव अभाव का स्वरूप देवागम स्तोत्र में समझाते हैं। भूत और भविष्य की कल्पना से मुक्त होने के लिए, ये रिश्ते और नाते, उनसे मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति की अनुभूति के लिए चार अभाव का सिद्धांत समझाया। एक का दूसरे में न होना, सीधी सी भाषा, एक का दूसरे में न होना, ये अभाव। सबसे पहले है प्राग भाव। प्राग भाव का अर्थ है कि वर्तमान की जो पर्याय है, वर्तमान की पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है। वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है। इसका सीधा सा अर्थ है देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। वर्तमान और भूतकाल, वर्तमान में जो अवस्था है उस अवस्था को तुम भूतकाल की अवस्था के साथ में मत जोड़ना, मत देखना, क्योंकि वर्तमान की अवस्था अलग है और भूतकाल की अलग है। यह पहली बात। जैसे सिद्ध भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ये वर्तमान में सिद्ध परमात्मा है। वर्तमान की पर्याय सिद्ध पर्याय है और भूतकाल की पर्याय है पापी थे, संसार में थे, निगोद में थे, वह निगोद की पर्याय है। भूतकाल की पर्याय निगोद की है, वर्तमान की पर्याय सिद्ध पर्याय है। प्रागभाव यह बताता है कि वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं। यह सिद्धांत इसलिए समझना है, क्यों? क्योंकि किसी भी जीव को जब तुम वर्तमान में देखते हो तब वर्तमान में भूतकाल की पर्याय के रूप में मत देखना। यदि यह सिद्धांत तुमने न समझा प्राग भाव का, तो तुम जब महावीर भगवान के दर्शन करोगे वो दर्शन करने का भाव ही नहीं आएगा। ये महावीर भगवान जो हिरण का मांस खाने वाले, वो तो भूतकाल की पर्याय थे। ये प्राग भाव ये कहता है कि वर्तमान में जब तुम किसी को देखो तब भूतकाल की पर्याय के रूप में न देखो। वो भूतकाल तो गया, वो पर्याय तो गई, वो गंगा का पानी तो बहुत आगे बह चुका। इसलिए नया 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 नया, कल जो तुमने मुझे देखा था वह आज नहीं, यह नया। आज सुबह जो बोलने वाला था वो तो गया, अभी का बोलने वाला ये नया। सुबह जो सुनने वाला था वो गया, अभी जो सुनने वाला वो नया। पर्याय का प्रवाह। इसलिए ज्ञानी किसी को वर्तमान में देखते हैं तो भूतकाल के रूप में नहीं देखते। वर्तमान में किसी को भूतकाल की पर्याय के, भूतकाल की पर्याय और वर्तमान की पर्याय दोनों के बीच में स्वतंत्रता, ये बताने वाला सिद्धांत ये प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव ये कहता है कि वर्तमान की जो पर्याय, वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। तुम ये कहो कि महावीर भगवान वर्तमान में सिद्ध परमात्मा है, वो भूतकाल में थे ना, निगोद में भूतकाल में थे, इसलिए चलो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उनकी पूजा करेंगे क्योंकि वो भूतकाल तो भूल जाओ। भूतकाल तो भूलने के लिए होता है, भूल गए, अब महावीर भगवान को तो झुकते हैं। मगर वर्तमान में जो शेर हिरण का मांस खा रहा है उसका क्या? और उसके लिए कहा कि वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है, अर्थात वर्तमान की पर्याय हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, वह पर्याय भी जाने वाली है, भविष्य में थोड़ी रहेगी। इसलिए तुम वर्तमान में परमात्मा की पूजा करते हो तो उन्हें भूतकाल के रूप में मत देखो। वर्तमान में किसी को पापी के रूप में तुमने जाना तो उन्हें भविष्य में ये पापी की पर्याय नहीं रहने वाली, परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आएगा आएगा और आएगा, क्योंकि पर्याय है ना, पर्याय पलटे बिना नहीं रहती, कैसी भी पलटेगी, ये पर्याय है इसलिए परिवर्तन आएगा। किसी को
पर्याय के रूप में न देखने के लिए ये दो सिद्धांत, प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव का सिद्धांत। और तीसरा है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव ये पर्याय पर घटित होता है, मगर अलग अलग द्रव्य की पर्याय पर घटित होता है। ये जो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है वो एक ही द्रव्य में, जैसे प्राग भाव घटित हुआ, महावीर भगवान वर्तमान में सिद्ध है और महावीर भगवान भूतकाल में निगोद थे, निगोदिया जीव थे, तो वो एक ही आत्मा में, एक ही द्रव्य में वो प्रेजेंट और पास्ट ये घटित हुआ, एक ही द्रव्य में। ऐसा वर्तमान में जो दही है वो भूतकाल में वो दूध था, तो दही का दूध में अभाव, ऐसा वो पुद्गल में भी घटित हो सकता है, मगर एक ही द्रव्य में। ऐसे ही वर्तमान में जो मांस खाने वाला जीव वो भविष्य में सिद्ध होगा, वही उसकी वर्तमान की, उस जीव की वर्तमान की पर्याय पाप की पर्याय है और भविष्य की पर्याय है वो धर्म की पर्याय, मगर ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। वरना क्या होता, एक समय की पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ में संबंध होता ना। तो जैसे आज 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई, तो 4 बजे से पहली पर्याय वो निगोद की बात तो बहुत दूर की, मगर 4 बजे से एक समय पहले की पर्याय में मिथ्यात्व था, और मिथ्यात्व के काल में अनंत दुख भोगा था। यदि वो पहली की पर्याय अभी भविष्य की पर्याय में कुछ हस्तक्षेप करने आती, तो 4 बजे अतीन्द्रिय आनंद आता कैसे? ऐसा वो तो मर गई, वो तो मर गई। अभी जो वर्तमान में आनंद प्रकट हुआ, उस पर्याय का भूतकाल की पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रत्येक पर्याय ताजी 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 पर्याय ऐसी है, प्रत्येक पर्याय ताजी नई उत्पन्न होती है। ऐसा हो, ये अज्ञानी का गणित और ज्ञानी का गणित ये अलग अलग गणित है। एक कुर्सी लेके आए ना बाजार से, 1 साल पहले आज के दिन लेके आए थे, तो आज का दिन लेके आए, तो कोई पूछे ये कुर्सी पुरानी या नहीं, कि पुरानी, कितनी पुरानी, कि 1 बरस पुरानी है। ज्ञानी ये कहते हैं जब वो 1 साल पहले लेके आए थे ना, वो पुरानी थी, अभी वो लेके आए वो 1 साल पुरानी थी, अभी ये वो ताजी बिल्कुल नई पर्याय है, आज की वर्तमान की पर्याय नहीं है। अज्ञानी को जो नया लगता है, ज्ञानी कहते हैं वो तो पुराना था, और अज्ञानी को जो पुराना लगता है, ज्ञानी कहते हैं वो तो नई पर्याय है, वर्तमान की पर्याय है। ये सिद्धांत सूक्ष्म है। वर्तमान की पर्याय का भूतकाल की पर्याय के साथ, वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं। वो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। तीसरा अभाव है अन्योन्या भाव। वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय में ही घटित होता है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय में ही, मगर 2 अलग अलग पुद्गल द्रव्य की। जैसे खिड़की ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय, दरवाजा ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय और दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। भूत भविष्य की बात नहीं, वर्तमान में ही घटित होता है ये अन्योन्या भाव, वर्तमान पर्याय। मगर एक द्रव्य नहीं, क्योंकि एक द्रव्य में तो कंपैरिजन कैसे हो, वर्तमान की तो एक ही पर्याय होती है। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान की पर्याय और दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान की पर्याय, उन दोनों के बीच में अभाव है, कोई संबंध नहीं। एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं, ऐसा ऐसा है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, ये अकर्तावाद का सिद्धांत है। प्रत्येक द्रव्य की ऐसी स्वतंत्रता, इसलिए तुलना नहीं। ये पर्याय के कारण इस पर्याय का परिणमन हुआ, ऐसा स्वतंत्र परिणमन है।
एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में कहीं पर भी नहीं। इसका भाव सूक्ष्म है। ये शरीर है ना, ये शरीर अब प्रति समय बचपन से लेके जवानी, जवानी से बुढ़ापे की ओर जाता है ना, तो कर्म के उदय ऐसे है कि शरीर की स्थिति बदलती जाती है। तो कर्म है वो द्रव्य कर्म है, और ये शरीर ये नौ कर्म है। द्रव्य कर्म पुद्गल है, शरीर नौ कर्म ये भी पुद्गल है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, तो उनमें जो 8 कर्म में ये द्रव्य कर्म वो पुद्गल है, और ये शरीर है ये भी पुद्गल है। तो द्रव्य कर्म नाम कर्म के उदय से ये शरीर की रचना है। ये शरीर की रचना हुई वो नाम कर्म के उदय से। ये मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि नाम कर्म का उदय ये पुद्गल द्रव्य की एक अलग पुद्गल द्रव्य है वो, और शरीर अलग पुद्गल द्रव्य है। वो द्रव्य कर्म नाम का पुद्गल द्रव्य है, ये नौ कर्म नाम का पुद्गल द्रव्य है। और दोनों द्रव्य की पर्याय वो कर्म के वाली पर्याय कर्म के उदय की, और ये शरीर की, एक दूसरों में कोई संबंध नहीं। वो निमित्त है। ज्ञानी जानते हैं कि कर्म के उदय से शरीर में ये स्थिति होती है, ज्ञान में जानते हैं। श्रद्धा में तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। जमीन गर्म है और बिना चप्पल के जमीन पर चले, ऐसा बिना चप्पल के जमीन पर चलते हैं तो पैर जलते हैं। अज्ञानी ये मानता है गर्म जमीन ने पैर को जलाया है। ज्ञानी ये मानते हैं कि पैर के परमाणु स्वयं ही गर्म रूप परिणमित होने की उसकी योग्यता थी। जमीन के परमाणु की वर्तमान की पर्याय, पैर के परमाणु की वर्तमान की पर्याय, ये दोनों के बीच कोई संबंध नहीं, क्योंकि एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में कोई संबंध नहीं। ये सिद्धांत अत्यंताभाव का जो सिद्धांत है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, ये बहुत बार हमने सुना है। आत्मा और शरीर के बीच में अत्यंताभाव के सिद्धांत की वज्र की दीवार है। इसलिए जो कहते हैं ना, जो आता है वह जाता है, ऐसा हो। जो भी आता है वह जाता है, सब जाने वाला है। यहां क्या रहेगा? आया है वो सब जाएगा। जो भी तुमने छाती से लगाया है वो जाएगा, क्योंकि छाती ही जब नहीं रहेगी तो छाती से लगाया वो कैसे रहेगा? जो आता है वो जाता है। ये अज्ञानी बोलता है। ये अज्ञानी की मान्यता। अज्ञानी ये मानता है कि जो आता है वो तो जाता है। ये शरीर है ना, ये शरीर आया है तो शरीर तो जाएगा, जो आता है वह जाता है। ज्ञानी ये नहीं मानते। ज्ञानी ये मानते हैं कि शरीर आया ही कब कि जाने की बात करते हो। आत्मा और शरीर दोनों के बीच में अत्यंता भाव है, माने एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य आ ही नहीं सकता। ये शरीर आत्मा में आया ही कब? तो शरीर से छूटने की बात करते हो ना भगवान, कि कब ये देह से छुटकारा हो, कब ये देह से छुटकारा हो, शरीर कब छूटे और मोक्ष मिले? जब ज्ञान स्वभाव के समीप जाकर चैतन्य की अस्थि में मस्त हुआ कि वहां तो देह को पाया ही नहीं है। अब फिर वियोग होने की बात कहा? जो आया वो जाएगा, जो आया वो जाएगा। ये बात ही झूठी है, ये बात ही झूठी है। एक अभाव और भी है, उसे कहते हैं अतद्भाव, जो चार अभाव में नहीं है, क्योंकि वो एक ही द्रव्य और गुण में घटित होता है, पर्याय में नहीं। उसका भाव ये गुण गुणी में जो भेद है ना, उसे कहते हैं अतद्भाव। भगवान आत्मा और आत्मा के गुण, उनके बीच में भी अभाव, ये भी अभाव, ये भी भेद के विकल्प से छूटने के लिए। गुजरात का भारत में अभाव,
गुजरात का भारत में अभाव कि हाँ गुजरात है, वो भारत नहीं है, हाँ है, मगर भारत गुजरात मात्र नहीं है, गुजरात के अलावा भी बहुत कुछ है। इसलिए भारत को सिर्फ गुजरात ही मत कह देना, दोनों में अंतर है, ये अंतर भी बताया। त्रिकाली न्यायक, गुणी और गुण के बीच में अभाव, अतद्भाव। देवागम स्तोत्र में 114 श्लोक है, 114, 1 और 14 मिलाकर होते हैं 15। 15 का दिन और 1 से 14 गुणस्थान की यात्रा जब तुम करते हो तब पूर्णिमा मोक्ष की प्राप्ति होती। 114 श्लोक जब मैं पढ़ता तब मुझे ये याद आता, 1 से 14 गुणस्थान की यात्रा पार करके पूर्णिमा की प्राप्ति के लिए आज उत्तम त्याग के दिन, संसार का त्याग। आज के दिन में हर साल दान पर बहुत बोलता, आज तो बोलने का मौका ही न मिला, मगर इतना कह देता हूं कि जो तुमने त्याग का स्वरूप समझा, धन को छोड़कर मंदिर में दे देना, उसका नाम त्याग मत समझना। दान को त्याग मत समझना, क्योंकि दान उसी वस्तु का दिया जा सकता है जो तुम्हारे पास हो, और त्याग उन वस्तुओं का भी हो सकता है जो तुम्हारे पास नहीं हो। दान देने के लिए कोई चाहिए लेने वाला, कोई भिखमंगा चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। लेने वाला नहीं तो तुम दोगे क्या, किसको दोगे? और वह धर्म नहीं हो सकता, धर्म वह नहीं हो सकता जैसे मैं किसी को भोजन दूं और मेरा धर्म हो। धर्म वो नहीं हो सकता जो किसी को तड़पता हुआ उसमें रहना पड़े। किसी की गरीबी को मेरे धर्म के लिए मैं माध्यम नहीं बना सकता। धर्म वह नहीं जिसके लिए किसी का पेट खाली रहना पड़े, वह धर्म नहीं। वरना मैं अन्न किसे दूं? कोई भूखा होगा, इसका मतलब यह कि मेरा धर्म करने के लिए कोई भूखा होना जरूरी है। धर्म वह है जिसमें किसी पराये की अपेक्षा ही नहीं, गुलामी नहीं, उसी को धर्म कहते हैं। और धर्म का स्वरूप ये चैतन्य स्वरूप। हे ज्ञान दीपक, आज के इस दिन एक समय के लिए भी किसी का संबंध किसी के साथ जोड़े बिना, अब जो तुम्हें आनंद 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 आनंद, कोई भी व्यक्ति आज तुम्हारे सामने आया ना, तूने मेरे साथ ऐसा किया था, अब तुम्हें याद आना चाहिए ये कि वो जो किया था वो तो गया, ये तो अभी। मगर कोई अभी मुझे परेशान करता है तो कि कल नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान की पर्याय भविष्य में नहीं रहती। मेरा शरीर ऐसा है और उनका शरीर ऐसा क्यों? एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव है। काय को तुलना करता है? मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी, मेरा शरीर उसका शरीर, मेरा मकान उसका मकान। ये स्वतंत्रता। इतना कहने के बाद में ये प्रवचन से तुम्हारे में परिवर्तन तो अब आना चाहिए कि नहीं? इतनी इतनी वाणी सुनी तो ये वाणी कुछ तो करेगी ना, कुछ तो करेगी। ये मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि वाणी पुद्गल और परिणमन आत्मा में अत्यंत अभाव है।